हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जल्दी से आपके पार्टनर की एनर्जीज पहले निकालूंगी और साथ में आपकी भी निकालूंगी, ठीक है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड जिस भी व्यक्ति के बारे में, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो या नाम सोचो, जिसके भी बारे में सोच रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड बेसिकली रीडिंग है। क्रश हो सकता है, न्यू लव हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, नेक्स्ट हो सकते हैं। हम उनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स गाइड उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके। अंजूस, ओके। ईसा, राइतो, ओके। पार्थरो, ओके। आपके पार्टनर काफी ज्यादा इस रिलेशनशिप में ना लीडर की तरह फील करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनके कंट्रोल से चीजें चली गई हैं बाहर, तो आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं बॉसी नेचर होता है ना, माई वे और स्काई वे। थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है उनके अंदर ज्यादा है, या ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर ऐसा दिखाते हो कि या तो मेरी बात सुनो या मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हो तो एकदम कोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसा एक स्वभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंजुस की एनर्जी जब आ जाती है तब ऐसा ही रिफ्लेक्शन आता है, जैसे सामने वाला लीडर बनने की कोशिश कर रहा हो, भगवान बनने की कोशिश कर रहा हो। जैसे वो इंसान को ऐसा लगने लगता है कि इस रिश्ते को मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही सारा करता धरता हूँ, मैं ही इस रिलेशनशिप को बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। मुझे पता है कि इंसान को कैसे जो है लाइक बोलते हैं ना रूल करना है, कैसे चीजें जो है हैंडल करनी है। इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये याद रखना, इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है। ईसा की एनर्जी ऑब्सेशन और पेशेंस को बताती है। ये व्यक्ति आपके प्रति ऑब्सेस्ड होते हुए भी, कई बार ऐसा होता होगा कि ऑब्सेस्ड है लेकिन स्टिल ये व्यक्ति बहुत पेशेंस रख के दिखाते हैं। लाइक अपनी फीलिंग्स को जल्दी अपर सरफेस पे नहीं लाते, जल्दी नहीं दिखाते कि इनके मन में आपके लिए क्या भाव चल रहा है। ये अंदर अंदर दबाते हैं और बहुत सब्र है इनके अंदर। किसी किसी के अंदर होता है ना कि बिल्ट इन पेशेंस होता है। बिल्ट इन यानी कि किसी को बोलते हैं ना बचपन से ही आदत होती है अपने अंदर पेशेंस रख के धीरे धीरे टैक्टफुली डील करने की, जल्दी ओवर रिएक्ट नहीं करने की। तो इनके अंदर वो स्वभाव है। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऐसा सीख लिया है शांत रहना, ठीक है। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है, 18 हो सकता है। यहाँ पर नंबर 31 रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 4 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत शांत है, एक होता है ना पेशेंस रख के बैठे हैं, राइट टाइम पे राइट चीज कर लेंगे, यार अभी क्या जरूरी है, अभी संभालते हैं। यहाँ पर राइडो की एनर्जी इनके अंदर की इनसिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इनसिक्योरिटीज किसी इंसान को लेकर नहीं है, ठीक है। ये राइडो की एनर्जी ना किसी इंसान को लेकर नहीं है। ये इनसिक्योरिटी, अगर इनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही तो ये परेशान होने लग रहे हैं। यानी कि अगर आप इनकी बात नहीं सुन रहे तो इन्हें इरिटेशन होने लगता है कि आप इनकी बात नहीं सुन रहे। प्लस हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, ठीक है। आप इनके साथ किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आपकी इनके साथ। ट्रैवलिंग की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है जब इनके हिसाब से चीजें नहीं चलती। इस रिश्ते में आप इनके हिसाब से अभी नहीं चल रहे हो, जिसकी वजह से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। जैसे आपके सुधरने का इंतजार है कि आप समझेंगे, आप सुधरेंगे। आपको ये बोलते हैं ना गैप देके या नो कांटेक्ट या एक एक स्पेस देके जैसे समझाने की कोशिश है, जैसे आपको अकल लाने की, भाई ये इंसान ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे समझेगा, अगर स्पेस दे दूंगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी इनके ट्रांसफर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है ट्रांसफर की ट्राई कर रहे थे तो अभी फाइनली इनकी ट्रांसफर हो रही है, और उसके वजह से भी ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, कहीं ना कहीं बिजी है। उसकी वजह से भी हो सकता है कि इनका ध्यान उन चीजों पे इस वक्त ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर पात्रों की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक मैजिक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिचुएशन मैजिकली ही ठीक होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये एक्शन लेंगे या आप एक्शन लेंगे। सडनली यूनिवर्स जब चाहेगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी ये सिचुएशन बेटर होगी। इससे पहले इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। अभी फिलहाल एक स्पेस आया हुआ है। अब ये समझो कि अभी एक स्पेस है जिसमें यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ सीखें, आप कुछ अपने सिचुएशन से लर्न करें। वहीं कहीं ना कहीं इनको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन आए, इसलिए एक गैप आ गया आप दोनों के बीच में, एक स्पेस आ गई है। प्लस इनकी ईगो बहुत एक्टिव है, जो मुझे कहीं ना कहीं अंजुस की एनर्जी से रिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इनकी ईगो को किल करना चाहता है कि एक स्पेस मिले जिससे इनको रियलाइज होगी हर चीज इनके हिसाब से नहीं होगी। ये गॉड नहीं बन सकते, ये लीडर नहीं बन सकते, ये हर चीज अपने हिसाब से लाइक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई आएगा और एक होता है ना कि ये जो है जैसे चाहे पपेट की तरह उस इंसान को चलाए। तो ये इनकी ईगो को किल करने के लिए भी हो सकता है एक स्पेस आया है। आपके पार्टनर आपके साथ एक पार्टनरशिप जरूर करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप। और यहाँ पर क्लियरली जो एनर्जी आई है वो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, गीबो की एनर्जी जब आती है तो कई बार हम कहते हैं कि
या तो आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है या उन्हें बहुत अटैचमेंट फील होती है, जब या तो आपके प्रति उनको मैरिज करने की इच्छा है, कहीं न कहीं वो ड्रीम्स देखते हैं पर बताते नहीं हैं। तो उनके मन में येस कोई सपना है आपको लेकर, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, पर धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर कोई रश नहीं करना चाहते, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, कोई तेज़ी से जाकर कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहते जिससे बाद में उनको या आपको रिग्रेट हो, बाद में आप भी बोले कि अरे ये क्या हो गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपके पार्टनर को डर बहुत लगता है, ठीक है? डर लगता है फेलियर का, फियर ऑफ लॉस का कहीं न कहीं एनर्जी इनके अंदर दिखाई दे रहा है। इनके अंदर फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये कभी-कभी आपके साथ बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, अचानक से कोल्ड हो जाते हैं। फियर ऑफ लॉस मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ इनका लॉस हो जाएगा, इसका डर है। इन्हें ये भी लॉस का डर लगता है कि कहीं इनकी इज़्ज़त का या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको बाद में डिसरिस्पेक्ट करने लगे, आप इनको हल्के में लेने लगे, आप इनकी बातों को ना समझें। कहीं न कहीं आप इनको वैल्यू करना ना बंद कर दें, क्योंकि इनको सब बर्दाश्त होगा पर कोई इनको डिसरिस्पेक्ट करे ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कहीं न कहीं इस बात से परेशान हो जाते हैं। अगर कोई इनको थोड़ा-सा भी अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, इनकी बात नहीं सुनता है तो ये परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपके साथ इस रिलेशनशिप को एज़ ए ब्लेसिंग मानते हैं। इन्हें लगता है आप इनके लिए एज़ ए रिवॉर्ड करके इनकी ज़िंदगी में आए, एक तरीके का जैसे अवार्ड होता है, एक रिवॉर्ड होता है ना, ऐसे करके आप मिले हो आप इनकी लाइफ़ में। ये बहुत ज़्यादा आपको एक ब्लेसिंग की तरह कंसिडर करते हैं। इन्हें लगता है आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, आप इनके लिए एक रिवॉर्ड हो, आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप जब भी से इनके जीवन में हो तब से इनकी तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आप लकी हो। कहीं न कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में इनको कहीं न कहीं स्ट्रेंथ मिली है, कॉन्फिडेंस मिली है, इनको बढ़िया एनर्जी मिली है। ठीक है? यहाँ पे सोलो की एनर्जी आ गई जो रिप्रेज़ेंट करता है कि आप इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप इनको एनर्जी दे रहे हैं, आप इनको लव दे रहे हैं, आप इनको केयर दे रहे हैं, आप इनको अच्छी एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं, काइंड ऑफ मोटिवेशन दे रहे हैं जो ये फ़ील कर सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से इनकी तरक्की खूब हो रही है, आपकी वजह से इनका भला बहुत हो रहा है, इनके बिगड़ते काम बन रहे हैं। आपकी वजह से इनके बहुत सारी चीज़ें जो चैलेंजेस जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे घर में चैलेंजेस है, बाहर चैलेंजेस है, वो कम हो जाते हैं। हो सकता है आप इनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी तरीके का आप इन्हें सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिसके लिए ये मानते हैं कि आप इनके लिए काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग जो इनको भगवान ने दे दी है, इस तरीके की इनको फीलिंग आती है, जैसे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग जैसे है। देखो, इस कनेक्शन को बेहतर होने में 1 साल का समय लगेगा ज़रूर, ठीक है? यहाँ पर जेरा की एनर्जी अगर 2 बार आई है ना, तो ये रिवॉर्ड को भी और ब्लेसिंग को भी रिप्रेज़ेंट करता है। ये एक मैजिकल डिवाइन रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और साथ ही साथ ये 1 साल के गैप को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे जेरा की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 साल तक ये रिलेशनशिप को बेटर होने में 1 साल का वक्त लग जाएगा। बहुत पेशेंस चाहिए। 1 साल जो है ये रिलेशनशिप लेगा फ्रूटफुल होने में। धीरे 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 ये रिश्ता मजबूत होगा। अगर नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में भी आते हो तो 1 साल का वक्त लग जाएगा इसे और मजबूत होने में। अगर आप लोगों का क्रश है तो एक रिलेशनशिप को बिल्ड होने में 1 साल का वक्त लग जाएगा। बेसिकली ये जेरा की एनर्जी 2 बार आना मतलब आप जैसे प्लांट में ना सीड्स डाल रहे हो और उसे वाटर कर रहे हो। तो प्लांट को उगने में कितना टाइम लगता है, एक पेड़ को उगने में कितना टाइम लगता है, धीरे धीरे उगता है ना, जल्दबाजी में नहीं होगा, धीरे धीरे ही चीजें ठीक होंगी। तो आप दोनों के बीच में धीरे धीरे पेशेंस से बैलेंस आएगा, लव आएगा, ये कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्गर होगी। ये जल्दबाजी में होगी नहीं होगी। और नो कॉन्टैक्ट है तो धीरे धीरे वापस पहले जैसी स्थिति बनेगी, जहां पर आप लोग दोनों में प्यार होगा, कनेक्शन होगा, आप लोग कॉन्टैक्ट में आएंगे, चीजें बेहतर होंगी। अभी फिलहाल आप दोनों के बीच में जो गैप चल रहा है उसे समझने की जरूरत है कि ये गैप क्यों चल रहा है। ये गैप कहीं ना कहीं आपको क्या सिखाना चाहता है। बेसिकली आपको अपने आप पे, अपनी लर्निंग्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। आप अपने आप पर निर्भर होना सीखें, अपने आप के लिए जीना सीखें। बेसिकली आप इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगे थे पिछले कुछ टाइम से। आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंसी बना रखी है, जहाँ पर आप इन पर इनके हिसाब से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, और आप अपने आप पे फ़ोकस नहीं दे रहे हो। तो इसलिए भी यूनिवर्स ने आपको एक स्पेस दी ताकि आप अपने आप पर, अपने काम पे, अपने कर्मों पे, अपने लर्निंग्स पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान दे सकें। और वहीं इनको डिस्टेंस दिया है ताकि ये अपनी ईगो को किल कर सके, अपनी ईगो पे काम कर सके, जो मैं है, मैं सही, मैं ये, मैं वो, उस पे ये काम कर सके। इस वक्त इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रांग एक लव की एनर्जी है, बट जैसे पेशेंस रखा हुआ है, सही समय का इंतजार, कि एक टाइम पे मैं इसे बताऊंगा कि मैं इसके लिए क्या फील करता हूँ, क्या फील नहीं करती हूँ, क्या इस इंसान के लिए मेरे अंदर भाव है, क्या इस इंसान को लेकर मेरे मन में एक कनेक्शन, एक स्ट्रांग गुड एनर्जी फील होती है, जो एक पाव महसूस होता है, मैं इसके बारे में इसे बताऊंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है। मुझे लगता है ये मुझे ब्लू रून्स निकाल देने चाहिए, बिकॉज इसमें हाफ ऑफ द रून्स जो है ना मिट गए हैं। तो मुझे इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बिकॉज सरप्राइज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सरप्राइजिंग के लिए सिर्फ एक ही रून ऐसा होता है। जिन लोगों ने रून्स रीडिंग के वर्कशॉप लिए हैं मुझसे, उनको पता होगा कि सरप्राइज के लिए एक ही रून होता है, दो दो नहीं होते। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये मिट गए हैं, तो ये रून्स मैं हटा दूंगी। ठीक है, अभी इस रीडिंग में मैंने ये नोटिस किया है, तो मैं इसे हटा दूंगी। नेक्स्ट
प्रोसीडिंग में इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, यही ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्टिविटी फील करते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। प्लस इस कनेक्शन को वो मैजिकल मानते हैं, क्योंकि जब भी वो आपसे कनेक्टिविटी लाइक कनेक्टिव कनेक्शन बनता है तो एक स्ट्रेंथ, एक एक्साइटमेंट, एक पैशन, एक लव फील करते हैं। ये व्यक्ति आपको रोज देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे रोज देखना चाहते हैं, पर इन्होंने ही आपको सबोटाज किया हुआ है, यही आपसे बात नहीं करते, यही आपसे दूरी बनाते हैं, लेकिन छुप छुप के जैसे रोज देखना पसंद करते हैं, रोज देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, रोज आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रोज कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। एक तड़प है इनके अंदर, बट अपने एटीट्यूड के चलते, अपने ईगो के चलते ना खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करते। इनमें एटीट्यूड और ईगो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुलकर नहीं बता पाते कि आपके लिए कैसा फील करते हैं। लेट मी सी, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, मैं कुछ और कार्ड्स देख रही थी, चलो ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यूनिवर्स, टेल मी मोर अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन, इनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, मैंने आपके लिए तो कार्ड निकाले नहीं, लेट मी सी, मैं आपके भी कार्ड्स निकालती हूँ, इसको भी मैं साइड में कर देती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी क्या है और व्हाट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट इन देयर लाइफ, क्या आगे एक्सपेक्टेड है। चैरियट, हाई प्रिस्टेस, एक सेकेंड, ओके, देखूं कार्ड दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो तुला राशि के हो सकते हैं, मकर राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, ओके वृश्चिक स्कॉर्पियो सेम ही हो गई, टॉरस राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि भी है। वहीं आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है सिंह राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, यस ये राशियां कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। ओके, ये साइंस आपके हो सकते हैं, कुंभ राशि भी हो सकती है आपकी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर ऑब्सेस्ड बहुत फील करते हैं, लेकिन रिजेक्शन से डरते हैं। इन्हें लगता है आपको अप्रोच करने से इनका रिजेक्शन होगा, ये नहीं आपको समझा पाएंगे अपने प्रायोरिटीज, अपने टर्म्स कंडीशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, और इसलिए लॉजिकली सोचकर फैसले ले रहे हैं, दिमाग से फैसले ले रहे हैं। ये डिसीजन मन से नहीं लेना चाहते, दिल से नहीं लेना चाहते। इनके लिए पॉसिबल नहीं है किसी एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन और बहुत ज्यादा है इनके प्लेटर में इनको देने के लिए। लाइक इनको बहुत ज्यादा जगहों पे सर्व करना होता है, यहाँ यहाँ यहाँ। इन्हें नहीं लगता है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप को आपके साथ निभा पाएंगे, जो इन्होंने आपको वादा किया तो उसमें ये आगे बढ़ पाएंगे, आपका साथ दे पाएंगे। इन्हें इस बात का डर है कि आपका साथ छोड़ देंगे, और ये इनके लिए ज्यादा पेनफुल होता है। ये सोच, ये डर इन्हें मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी होती है। इन्हें लगता है अगर इन्होंने आपको कोई वादा कर दिया या इन्होंने आपको साथ निभाने के लिए लाइक आपका हाथ पकड़ लिया, तो छूटने के चांसेस है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि सर्कमटेंसेस क्या है। तो ये बहुत लॉजिकल होकर बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, पर खुद को एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, कह कुछ नहीं रहे हैं। बस इस रिलेशनशिप में ये बिन कहे आपके साथ बैलेंस रहना चाहते हैं, पर कोई वादा, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कोई भी तरीके के ऐसे एक्शंस नहीं दिखाना चाहते जिससे आपको कोई गलतफहमी हो जाए कि ये अब आपके साथ हमेशा के लिए है। ये आपके, जब भी आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि ये अब हमेशा के लिए आपके साथ है, अब आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, वहीं आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इनके साथ डिपेंडेंट हो गए, इनके ऊपर निर्भर हो गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर और बढ़ जाएगी, और वो इसके लिए रेडी नहीं है। ये इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बेसिकली रेडी नहीं है। वहीं आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, आप अपनी लर्निंग्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ये ऑब्स्टिकल है, ये आप लर्निंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान लर्निंग्स पे नहीं है। आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं, क्या पढ़ सकते हो, क्या सीख सकते हो, उस पर फोकस नहीं हो, आप बिल्कुल फोकस नहीं हो। आपका ध्यान कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं सॉरी बोल दूं, मैं बोल दूं क्या चीजें ठीक करने के लिए, या आप नए लव कनेक्शन मांग रहे हो, या तो आपको चाहिए कि कोई न्यू लव कनेक्शन आपको मिल जाए, अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पर्सन, या आपके जीवन में आपको लग रहा है कि इस इंसान से भी माफी मांगकर पैचअप कर लेती हूँ। आप बेसिकली अपनी जिंदगी में ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस चाहते हो। आपको चाहिए बेसिकली यहाँ से या यहाँ से प्यार चाहिए आपको अपने जीवन में, फिर प्यार कहीं से भी मिल जाए आपको, ये हाल हो गया है। नहीं दीदी, मैं किसी नए के लिए रेडी नहीं हूँ, अगर ये आपका थॉट है, तब भी आपके दिमाग में ये है कि यार सॉरी कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, फिलहाल इनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, शायद मेरे इनिशिएटिव, क्योंकि खुद तो डर लग रहा है इनको, शायद मेरे इनिशिएटिव लेने से चीजें ठीक हो जाए। तो आप अपनी लाइफ के लेसन से कुछ लर्न नहीं कर रहे। जो भी डिसरिस्पेक्टफुल हुआ आपके साथ, जो भी इन्होंने कल आपके साथ बिहेव किया, जिस तरीके का व्यवहार इन्होंने आपको दिया, हर्ट किया, सबोटाज किया, या अपने मन से ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सडनली बहुत सेफ जोन रख रहे हैं, तो इससे आप कुछ लर्न करने की जगह आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्स्टेकल में यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड प्रेजेंट आ रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल नहीं सुन रहे, आप अपनी इंट्यूशंस को अनदेखा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं ना,
आपने जो सीखा, आप जो सीख सकते हो उस कनेक्शन में, वो सीखने से इनकार कर रहे हो। आप अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी में ले जाकर आप बार-बार बात करने की कोशिश कर रहे हो, पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। आप ही बार-बार गिड़गिड़ाने लगते हो उनके इस इंसान के सामने जाकर, डे ड्रीमिंग करते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, इल्यूजन में खुद ही खुद को स्टक कर लेते हो। इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत उलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग एनर्जी नहीं है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस तरफ जाना है, आपको जाना है, नहीं जाना है, बात करनी है, नहीं करनी है। आप इस इंसान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो और अपकमिंग इवेंट में आप फिर से इनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हो, आप फिर से इनका साथ देते नज़र आ रहे हो। फिर से इनके बिन कहे आप ही इनिशिएटिव ले रहे हो। आप कब तक ऐसा करने वाले हो, आपको खुद से सवाल करने की जरूरत है। कब तक आप दूसरों की मदद करोगे और कब आप अपने लिए आखिर सोचोगे? क्योंकि एट द एंड अगर आपका ये क्वेश्चन फिर मुझे मेरे पास आता है कि दी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो बुद्धू। तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। तुम्हें समझने की जरूरत है कि हर बार तुम जाके माफी नहीं मांग सकते, हर बार तुम जाके झुक नहीं सकते, हर बार तुम जाके नहीं कह सकते कि चलो रिश्ते की शुरुआत करते हैं, मैं तुम्हें समझती हूँ या मैं तुम्हें समझता हूँ, आई विल सपोर्ट यू। लेट देम कम, उनको आने दो, उनको बात करने दो, उनको इनिशिएटिव लेने दो, अपने एफर्ट्स और एक्शन से दिखाने दो कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं। सच में उनकी परवाह, उनको आपकी परवाह है या नहीं है। अगर कोई एक्शन और इनिशिएटिव नहीं है तो उनकी बातों और उनकी भावनाओं पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये सिर्फ भावनाएं हैं, उनके एक्शंस नहीं है। फोकस मोर ऑन हिज एक्शन। जिस पर्सन के एक्शंस होंगे, एफर्ट्स होंगे, वो इंसान आपकी केयर करेगा, छोटी छोटी चीजें आपको बताएगा या बताएगी कि लुक, आई लव यू एंड यू आर स्पेशल फॉर मी। अगर वो इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, ना एक्टिव होकर आपसे बात कर रहा है, ना एक्टिविटी में कोई स्टैंड ले रहा है, यार वहां उस कनेक्शन को समझने की जरूरत है। वहां आपके इनिशिएटिव लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आप इनिशिएटिव ले लेके ना खुद को खुद झुका रहे हो, बार बार ओवरडू कर रहे हो, और उसके बाद आप बोलते हो मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता। अरे बुद्धू, जो इंसान जरूरत से ज्यादा ओवर गिव करेगा ना, बिना कुछ मतलब बोलते ना मेहनत के, इंसान को देता रहेगा। आप ये समझो ऐसा हो गया कि बिना मेहनत अगर आपको खाने को लड्डू मिल रहा है तो आप खाते रहोगे, एक टाइम के बाद बोर तो हो जाओगे ना। अब बोलोगे रोज रोज क्या लड्डू खाना, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना। तो फ्री में मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन वहीं अगर सेम आपको लड्डू थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा महंगा मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट उधर जाएगा ना, कि यार ये वाला इतना अलग क्यों है, महंगा भी है, बड़ा भी है, कुछ तो होगा इसमें अलग, इसमें कुछ तो यूनिक बात होगी ना। आप उसे अर्न करने के लिए पैसे जमा करोगे ताकि उसे खा सको, राइट। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप वो लड्डू हो जो कॉमनली फ्री में बट रहा है, और आप बार बार फ्री में खुद को बांटने में लगे हुए हो कि ले ये लड्डू खा, वो लड्डू। क्या जरूरत है, क्यों करना है इतना सब, क्या मजा आ रहा है आपको ये सब करके, क्यों अवेलेबल रहना है किसी इंसान के लिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बैलेंस समझो, ईगो में, प्रायोरिटीज में, नेचर में बैलेंस समझो, कहाँ ज्यादा करना है। एग्रेसिव आप हो, झगड़ा आप कर रहे हो क्या, ईगो में आप आ रहे हो क्या, तांडव आपकी तरफ से हो रहा है, हाँ ठीक है, फिर तब झुकने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है, आप सोच रहे हो कि यार इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि ये इंसान मुझे सिर्फ एक्सप्रेस कर दे, एक क्लैरिटी दे दे, आकर बात कर ले, मेरा तो कुछ और है ही नहीं लेना देना, सिर्फ इतना ही कर दे। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो यार जा जाके बार बार क्यों पीछे लग रहे हो, क्योंकि माफी आप मांग रहे हो, ट्राई आप कर रहे हो, पीछे आप लगे हो, फिर एक कनेक्शन से निकलते नहीं हो, दूसरा कनेक्शन अलग से चाहिए आपको। कि अभी निकले हैं दीदी, 6 महीने हो गए, दूसरा कनेक्शन नहीं मिल रहा है, मेरी जिंदगी में सच्चा प्यार। अरे प्यार ही तुम्हारे लिए जिंदगी है क्या, प्यार के आगे कुछ है नहीं क्या तुम्हारी लाइफ में? सीधे सीधे क्वेश्चन मेरा यहाँ आता है कि प्यार के आगे कुछ नहीं है क्या? एक खाई से बोलते ना, जैसे जैसे निकालते हो खुद को, दूसरी खाई में गिरने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे ईश्वर पे भरोसा करना भी सीखो। भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि भगवान अभी तो हम कनेक्शन से निकले, 6 महीने में तू मुझे दूसरा कनेक्शन दिला दे। समय लगता है। भगवान को जब आपसे मिलवाना हो, जिस व्यक्ति को आपके जीवन में आना हो, वो आएगा, कैसे भी आएगा। लाइव एग्जांपल्स मैंने इतने लोगों के, मैंने इतने क्लाइंट्स लोगों के अपने केसेस सॉल्व किए। मैंने हमेशा कहा मैजिकली तुम्हारी लाइफ में फलाना इस ईयर में आ जाएगा ये बंदा। तो भी ये लोग पूछेंगे एग्जैक्टली कौन से मंथ में आएगा, कौन से डेट पे आएगा, मैम बताना तो। अरे तो इसे मैजिकली कैसे कैसे कह सकते हो, ये मैजिक तो है ही नहीं। फिर तुम तो पहले से ही प्लान करके बैठे हो कि कौन से महीने आना है। मैं तो बता दूंगी पर इसमें मैजिक कहाँ है? फिर वो कनेक्शन में तुम्हारी डेस्परेशन बढ़ जाएगी, तुम पागल होने लगोगे कि आ गया। ओ, हो सकता है उसी से महीने में 2 लोग 3 लोग तुम्हारे पास आ जाए और तुम समझ ही ना पाओ बंदा कौन सा है। दीदी हम वो भी चेक कर लेंगे, हम वो भी पता कर लेंगे कि कौन सी राशि का होगा। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म कर देते हो, सरप्राइज खत्म कर देते हो, सारी बोलते हैं ना जो ब्लेसिंग्स आने वाली होती है ना, उसका पूरा मल्टीप्लेट कर देते हो। और उसकी वजह से क्या होता है ना, यूनिवर्स भी जो आपके लिए करना चाहता है ना, वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो कहता है तुम जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती अपने आप को समझने में लगे हुए हो। वो छोड़ दो, वो मैं कर लूंगा, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, फल पे नहीं। तो आपका फोकस क्या होता है, फल पे ही रहेगा। अरे ऐसे कैसे, दीदी से फल तो पूछ के रहेंगे। तो ये जो आप चीजें करते हो ना, वो गलत कर रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसा है कि एक कनेक्शन खत्म होता नहीं है, दूसरे कनेक्शन में जाना है। एक कनेक्शन में आप जैसे जैसे टूट रहे हो, फिर आप बोलोगे नहीं चलो मैं ही पैचअप कर लेती हूँ, चलो मैं ही। अरे पेशेंस लाओ अपने अंदर, जरूरी नहीं है
कि एक के बाद दूसरा मेरी लाइफ में आना ही चाहिए। ये दिमाग जो है ना अलग तरीके से चलाना बंद करो अपना, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है अपकमिंग इवेंट में आपके लिए क्या होगा, फिर से वापस जाओगे इस इंसान को, बोलोगे ओके मेरे बाबू शोधा, माफ करती हूँ तुझे। अरे उससे माफी तो मांगने दो पहले, फिर माफ करना उसको। फिर से अवेलेबल हो जाओगे, ओवर गिविंग हो जाओगे और बाद में इस चीज को लेकर रिग्रेट हो जाओगे कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने हास्टी डिसीजन फास्ट फास्ट में ले लिया, अब रिग्रेट हो रहा है। तो दीदी क्या करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, शांत रहो, भगवान पर भरोसा करना सीखो। ईश्वर को जब आपके जीवन में लाना है ना, अचानक से कहीं ना कहीं से ले आता है। कहीं सीढ़ियों पे टकरा जाएगा, कभी लिफ्ट में टकरा जाएगा, कोई मूवी थिएटर में टकरा जाएगी, अचानक से कुछ ऐसा मिरेकल होगा ना जो बहुत ब्यूटीफुल होगा। उस मिरेकल का वेट नहीं करना है, तब तक खुद में खुश रहना सीखना है, ठीक है। एक कनेक्शन से निकल के दूसरे कनेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। ये जो आप सोच रहे हो ना कि मैं भी चाणक्य बन जाती हूँ, मैं भी इससे बात कर करके इसको आदत लगा दूंगा या लगा दूंगी, फिर मेरे बिना किसी और का हो नहीं पाएगा। अरे तुम ट्रेन हो जाते हो उस सब चक्कर में, क्योंकि तुम्हें चाणक्य नीति नहीं आती। छल कपट लोभ लालच नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम नहीं कर सकते उस चालाकियों को डील। तो क्यों कर रहे हो फालतू फालतू, अपने में रहो, खुश रहो, ज्ञान के प्रति अपना इंटरेस्ट जगाओ, अपनी इंट्यूशन पे काम करो, अपनी हीलिंग पे काम करो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, अपने काम पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अपने आप को उस काबिल बनाओ कि 10 लोगों के काम आ सको, ना कि सिर्फ एक ही इंसान के काम आओ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को दीदी की डांट अच्छी नहीं लगी तो रियली वेरी सॉरी भाई, कभी कभी डांट देती हूँ फ्लो में आकर, तो माफ कर देना अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। और उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को मिल जाएगी। और यस, मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, रून्स के भी हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस बेसिकली अवेलेबल है, कैंडल वैक्स रीडिंग्स वगैरह के हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए मेरी टीम को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपको प्राइजेस बता देंगे, चार्जेस बता देंगे। चार्जेस आपको सही लगे तो पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, आप उस रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं। न्यू लर्निंग्स आप अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं, नई नई चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो है डाल रखे हैं, स्पेल जाओ वर्कशॉप जो हुआ था उसका भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ नहीं, मतलब वो ऑब्वियसली एक लिंक है, आप लोगों को बाय करनी पड़ती है वो, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करो मेरी टीम को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।